गंगा दशहरा की स्पेशल थाली बनके हमारी तैयार है। हमारे सभी यूट्यूब फैमिली परिवार को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ गंगा दशहरा पे खीर बनता है, लेकिन इस बार हम आम रस बनाए हैं। तो इस तरह से हमने दाल वाली पूरी, आलू परवल की सब्जी, आम की चटनी, आम रस और ये कद्दू की सब्जी, अचार बनाया है। बिना लहसुन प्याज के थाली बनके हमारी तैयार है। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हमारे स्पेशल थाली बनके तैयार है। कैसे बना है वो अब हम आप सबको दिखाते हैं। आज हम दाल का पराठा बनाएंगे। दाल का पराठा बनाने के लिए हमने एक कटोरी दाल को खूब अच्छे से धुल के साफ करके फिर पानी में भिगो दिया। 1.5 अंगुल ऊपर तक पानी डाल के भिगो दिए 3-4 घंटे के लिए। दाल हमारा खूब अच्छे से फूल गया है, ऐसे तोड़ने से टूट जाता है। तो इसका दाल का पराठा बनाएंगे। चना दाल का पराठा। आलू परवर की मसालेदार सब्जी बनाएंगे। तो 1 पाव ये परवर है, हमने इस तरह से कट किया है। आप अपने मनपसंद कट कर लें। ऊपर से ऐसे हम खुरच के एक परत छिलका हटा के तब कट किए हैं। जो कड़ा बीजा था उसको निकाल दिए, जो मुलायम था उसको कट कर लिए हैं। और 3 आलू लिए हैं, कट करके पानी में डाले हैं ताकि आलू काला ना पड़े। तो ये मसालेदार आलू परवर बनाएंगे। ये कद्दू हमारा 3 पाव कद्दू है और कद्दू की सूखी सब्जी बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हमने खूब अच्छे से धुल के बीज का भाग हटा दिए, बीजा वाला, और ये हरा हरा सब ऐसे बड़े बड़े ऐसे करके कट कर लिए। ना छोटा ना बड़ा, थोड़ा बड़ा रखे हैं। गंगा दशहरा की हम थाली बना रहे हैं। हमारे सभी यूट्यूब परिवार को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गंगा दशहरा पे हम चने दाल का पराठा, आलू परवर की मसालेदार सब्जी, कद्दू की सूखी सब्जी, और वैसे हमारे यहाँ चावल की खीर बनता है मीठे में। तो हमने इस बार आम रस बनाया है। आम रस बनाने के लिए ये दशहरी आम है। हमने 5 दशहरी आम लेके और उसको ये आगे का भाग कट करके थोड़ा सा रस निकाल दिए, चोपी वाला भाग निकाल के फिर ऐसे ऐसे दबा दबा के खूब इसका रस निकाल लिए। तो ये रस निकला हुआ हमारा आम रस है। 5 आम का ये आम रस है। तो आप ऐसे ही आम रस को खा सकते हैं पराठा के साथ या ऐसे ही, लेकिन इसमें 1-2 चम्मच शक्कर डाल देंगे। दशहरी आम मीठा होता है, अगर आपका मन हो तो 1-2 चम्मच शक्कर डाल देंगे तो खाने में और भी अच्छा लगेगा। तो हमने इस तरह से दबा दबा के रस निकाल के तैयार किया है। आप चाहें तो पल्प निकाल के मिक्सर में भी पीस सकते हैं। हमारा ये हाथ से दबाया हुआ आम रस है। तो अब हम सबसे पहले कद्दू की सब्जी बना लेते हैं। आम रस को फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। हमने 3 चम्मच सरसों का तेल कढ़ाई में डाल दिया है, लोहे की कढ़ाई है। अब ये तेल हो जाए तो हम मेथी डालेंगे। तेल हमारा हो गया है। हम 1 तेज पत्ता और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। अब हम आंच को धीमा कर देते हैं जिससे हमारे मसाले जल लेना। और आधा चम्मच से ज़्यादा है मेथी दाना। कद्दू में मेथी दाना का टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
आधा इंच अदरक को हमने कूट के लिया है, एक में हरी मिर्ची। तड़का हमारा होने वाला है। अब इसमें हम कद्दू डाल देंगे, 2 चुटकी हींग डाल देंगे। कद्दू डाल दिए हैं, अब मिला लेते हैं। 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 7-8 काली मिर्च, 3 फूल लौंग, ये हम छिलका हटा देंगे और सब कूट लेंगे। इसको कद्दू की सब्जी में बाद में डालेंगे। मेथी जले ना, और अब हम 3-4 मिनट तक कद्दू को भून लेते हैं चलाते हुए। आँच हमारा मीडियम है। 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच कुटा हुआ मिर्चा, ये सब कद्दू की सब्जी में डाल के ही मिला लेते हैं। भूनते हुए हमें 4 मिनट हो गया है। हमने छोटे चम्मच से सब नाप किया है। 1 छोटे चम्मच से नमक डाले हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। तो अब हम मिला लेते हैं सब मसाला को। ये छोटी कटोरी है, इसी से ये लगभग 5 चम्मच पानी होगा। इस पानी को हम डाल देते हैं जिससे कद्दू अच्छे से पक जाए। मिला लेते हैं। हम मिला लिए। अब आँच को एकदम धीमा कर देते हैं और ढक के पका लेते हैं। इधर हमारी कद्दू की सब्जी पक रही है दूसरे चूल्हे पे और धीमी आंच में। इधर हम आलू परवल की सब्जी बना लेते हैं कुकर में। हमने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है और हम पहले आलू परवल की भुनाई कर लेते हैं। मीडियम तेज आंच में हम 3-4 मिनट तक आलू परवल की भुनाई करके फिर निकाल लेंगे। आप कढ़ाई में भी भुनाई कर सकते हैं, हम कुकर में ही भुनाई कर लेते हैं। कद्दू को हमने चला दिया नीचे ऊपर करके और पानी भी दिख रहा है। अभी कद्दू पका नहीं है, ढक के हम पकने तक पका लेते हैं। आलू परवल को भून लेंगे, तो भूनने के बाद जो सब्जी बनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। भून के बनाए तो स्वाद बहुत अच्छा लगता है। कद्दू का पानी सूख गया था, हमने 2 चम्मच और पानी डाला है, लेकिन कद्दू हमारा पक गया है। कट करके हम देख लिए, पक गया है। आम के सीजन में अगर कद्दू बन रहा है तो एक कच्चा आम का पल्प या छोटे छोटे टुकड़े करके हमने ले लिए हैं। वैसे तो आम का सीजन ना रहे तो आमचूर डाल के बन जाता है, लेकिन आम के सीजन में इसको डाल के बनाएंगे तो बहुत चटपटा कद्दू की सब्जी बन के तैयार होगा। तो अब हम डाल देते हैं आम के पल्प, आम के जो छोटे टुकड़े कट करके रखते हैं। आधा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्चा डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम चला के ढक देते हैं जिससे आम अच्छी तरह से पक जाए। आलू परवल को हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है और मीडियम आंच में, और ये तड़का लगाएंगे। तो हम निकाल के इसी कुकर में बनाएंगे। 2 चम्मच तेल और डाल दिए हैं और ये तड़का लगाएंगे। आधा चम्मच जीरा है, दालचीनी, 2 तेजपत्ता, 2 छोटी इलायची, 3 फूल लौंग, 3 फूल लौंग, थोड़े से काली मिर्च, 1 लाल मिर्च। तेल हो जाएगा तो हम तड़का लगा देंगे। तेल हो गया, तड़का हम लगा दिए जितना दिखाए थे। आंच को धीमा रखे हैं कि मसाला जले ना। आधा इंच से ज़्यादा है अदरक को कूट के लिया है, 1 हरी मिर्ची है, 1 चम्मच हल्दी है,
छोटे चम्मच से, और 2 चुटकी तीखा वाला मिर्चा है, चौथाई चम्मच गरम मसाला है और 2 चम्मच धनिया पाउडर। अदरक मिर्ची को डाल देते हैं, भून के फिर मसाला डाल। अदरक मिर्ची भून लिए, फिर मसाला जो दिखाए थे डाल के 2 चम्मच पानी डाल दिए जिससे जले ना। अब मसाले हम भून लेते हैं। आधा चम्मच किंग मसाला है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा है। मसाले में हम डाल देते हैं, इनको भी भून लेते हैं, साथ में भून जाएगा। हमारा आम भी पक गया है जो हम कट करके डाले थे। सब्जी हमारी पक के तैयार है। 1 मिनट और हम भून लेते हैं। और इधर मसाला भी भून गया है। अब जो हम फ्राई करके रखे हैं आलू और परवल को कुकर में डाल देते हैं। जो हम दिखाए थे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग सब हम दरदरा कूट लिए हैं। और अब हम सब्जी हमारे बनके तैयार है। गरम मसाला डाल के मिला लेते हैं। हमने सब अच्छे से मिला लिए, गरम मसाला धनिया पत्ती डाल के मिला लिए। सब्जी हमारी बन गई है। गैस को हम बंद कर देते हैं। ये लोहे की कढ़ाई है, इससे हम सब्जी निकाल लेंगे, नहीं तो इसी में पड़ा रहेगा तो काला हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं सब्जी को। तेज पत्ता दालचीनी को हटा देंगे, फ्लेवर उसका आ गया है सब्जी में। ये टमाटर जो हम पीस के रखे हैं इसको हम डाल देते हैं कुकर में। आप चाहें तो मसाला भुनाई हो गया था उसी समय डाल के पका लेते, लेकिन हम अब डाल के पका लेते हैं। कद्दू की सब्जी को हमने बाउल में निकाल लिया है कढ़ाई से, और आलू परवल की भुनाई कर रहे हैं। भुन जाने के बाद हम पानी डालेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, मसाला तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम 1 कटोरी भर के पानी डालेंगे। हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। 1 चम्मच नमक डाल दिए हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। पानी नमक डाल के मिला लिए, कुकर का ढक्कन लगा के दूसरे चूल्हे पे रखे हैं। इधर हम दाल छौंक देते हैं। 1 सीटी आने के बाद हम एकदम धीमा, अभी तेज आंच किए हैं, तेज आंच में 1 सीटी आ जाए फिर धीमी आंच में हम 5 मिनट पकाएंगे। दाल छौंकने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाले हैं। सरसों का तेल है। तेल हो जाएगा तो हम जीरा डालेंगे पहले। एक तेल हो जाने के बाद 1 चम्मच जीरा डाले हैं। आंच को धीमा रखते हैं। अभी 1 मिर्ची और थोड़ा सा अदरक कूट के डालें। अदरक मिर्ची को मिला लेते हैं। अदरक मिर्ची हो जाने के बाद हमने चना दाल डाल दिया है। अब इसमें हम नमक और कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी और चौथाई चम्मच से कम कुटा मिर्चा, नमक अंदाज से डाले हैं और हींग डाले हैं 2 चुटकी। अब सब मिला लेते हैं। 1 सीटी तेज आंच में 5 मिनट धीमे आंच में हमने पका लिया। गैस को बंद कर दिए हैं। प्रेशर निकल जाए फिर सब्जी देखेंगे। और दाल को हमने भून लिया है सब डाल के। अब इसमें पानी डालेंगे। 1 छोटी कटोरी पानी डाल देते हैं। मिला लेते हैं। कुकर में ढक्कन लगा दिए हैं। 2 सीटी तेज आंच में हम लगाएंगे और 3 मिनट तक हम धीमी आंच में पकाएंगे दाल को। तो पका लेते हैं। सब्जी हमारी बनके तैयार है। अब हम धनिया पत्ती डाल के मिला लेते हैं। इस तरह से आलू परवल की सब्जी हमारी बनके तैयार है। खाने में बहुत अच्छा लगेगा। हमने दालचीनी तेज पत्ता को हटा दिए। इसका फ्लेवर सब्जी में आ गया है।
तो हटा देते हैं। मिक्सर निकल जाने के बाद हमने देख लिया हमारी दाल पक गई है। हल्का सा हमें गीला लग रहा था तो गैस चालू करके ऐसे हम 1 मिनट तक चला लेते हैं और इसी कलछुल से ऐसे दबा दबा के या मैसर से हम इसको मैश कर लेते हैं। और आप चाहें तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं ठंडा होने के बाद। तो इसको एक थाली में हम निकाल लेते हैं। दाल को हमने थाली में निकाल लिया है। ठंडा होने के बाद आप मिक्सर में पीस सकते हैं या मैसर से मैश कर लें। हमने मैसर से मैश किया है और ये थोड़ा और ठंडा हो जाए, अभी गर्म है, मैश हो गया है। तब तक जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। धनिया पत्ती हमने डाल दिया है, अभी मिला लेंगे। छोटे चम्मच से हमने आधा चम्मच नमक लिया है और एक छोटे चम्मच से ही 2 चम्मच हम तेल डाले हैं। इससे पराठा बहुत मुलायम होगा। अब हम मिला लेते हैं आटे में और फिर आटे को हम मुलायम गूंथ लेते हैं। आटा हमने नरम लगा लिया है, न सख्त है न बहुत नरम है। दाल को मैश करने के बाद हमने धनिया पत्ती डाल के मिला लिया और चटनी भी पीस लिए। एक आम को छोटे छोटे पीस करके कट कर लिए। 1 कटोरी भर के पुदीना पत्ती, 2 छोटी हरी मिर्च, आधा इंच टुकड़ा अदरक और 1 चम्मच भर के छोटे चम्मच से नमक, इतना डाल के हमने जार में डाल के पीस के और चटनी निकाल लिया। चटनी हमारी बनके तैयार है। गूंथने के बाद ढक कर हम 15 मिनट रख दिए जिससे आटा खूब अच्छे से फूल जाए। ढक्कन हटा के हमने आटे को 1 मिनट तक मल लिया। अब हम दाल का पराठा बनाएंगे। दाल का पराठा बना लेते हैं। चाहे आप तेल में बनाएं चाहे घी में बनाएं, पराठा दोनों में ही अच्छा लगता है। अब हम पराठा बेल लेते हैं। हमने 4 चकई कट किया है। एक छोटा सा ये गैया के लिए बना लेते हैं। तो पहले ऐसे लड्डू की तरह किए, फिर चकई को ऐसे 2 जोड़ के ऐसे ऐसे करके बढ़ा लिए, चकई बना लिए। फिर हम बीच में नहीं, किनारे किनारे ऐसे कटोरी जैसे हम गड्ढा कर लिए। अब इसी में हम भरावन भरेंगे। तो एक में हमने भरा है। अब इसको ऐसे सब जगह से उठाते हुए हम मुंह बंद कर देंगे। भरावन भर दिया है। अब इसको ऐसे मुंह बंद करके चकई बना लेंगे, फिर बेल लेंगे तो हमारी पूरी बेलने लायक हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे चारों तरफ से उठाते हुए इसका भी ऐसे मुंह बंद कर देंगे। इससे हमारा भरावन पूरे में रहेगा जिससे दाल का पराठा अच्छा बने। ऐसे उठाते हुए ऐसे हम मुंह बंद करेंगे। तो मुंह बंद कर लेते हैं। हमने दोनों चकई का मुंह बंद कर दिया है। अब सूखा आटा लगा के बेल लेते हैं। इसको भी ऐसे ही हम भरेंगे। ये गाय के लिए भी जो बना रहे हैं, इसको भी हमने मुंह बंद कर दिया है। सबसे पहले यही बनाएंगे दाल पूड़ी गाय के लिए, गाय माता के लिए। तवा हमारा गरम है और हमने एक पूड़ी डाल दिया है। अब इसको पलट देंगे। इधर कम सेकना रहता है, उस तरफ ज्यादा चित्ती पड़ जाए तब पलटना रहता है। इसमें हम लगा देते हैं, ऑयल के लगा देते हैं। हमने दूसरी तरफ भी चित्ती पड़ने तक ऑयल पलट के ऑयल लगा दिया है। दोनों तरफ से हम सेक लेते हैं। एक दाल पूरी बन गई गाय माता के लिए। अब हम
ये बेले हैं, इसको तवा गरम है डाल देते हैं। दोनों तरफ से ब्राउन होने तक हमने पराठा को बना लिया है। अब हम दूसरा पराठा बेल लेते हैं। हमने पेपर पे रखा है, कागज में रखा है। आप पराठा कोई कटोरी रख के तब रखें तो गीला नहीं होगा। वैसे तो अच्छा लगता है कि सब खाते रहें और गरम गरम सबको दें, लेकिन अगर रखना है तो ऐसे मतलब कागज लगा के रखें या फिर बटर पेपर, और नहीं तो कोई कटोरी पे रखें जिससे नीचे गीला ना हो। तो एक हमारा बन गया है, दूसरा हम तवा पे डाले हैं। एक तरफ हो गया है, पलट के हम घी लगा देते हैं। तीसरे पराठे का मुंह बंद करके बेल लेते हैं। 2 पराठे हमारे बन गए, तीसरा हमने डाल दिया है तवा पे, ये भी बनने वाला है। चौथा हमने बेल के रखा है। ऐसे करके रखेंगे तो चिपकेगा नहीं, फिर बाद में सब एक के ऊपर एक रख देंगे। 4 बन गया है, 5वां बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा भाप निकल जाएगा तो एक के ऊपर एक रख देंगे, नहीं चिपक जाएगा। 5 पराठा हमारा बन गया है और छठा हम तवा पे डाले हैं। इसको भी हम अच्छे से सेंक लेते हैं। इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। आज सारे पराठे हमारे बनके तैयार हो गए। इस तरह से दाल का पराठा बनता है। कैसरोल से हमने सारे पराठे निकाल लिए। इस तरह से हमने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। दाल भरी पूरी हमारी बनके तैयार है। पूरी, दाल भरी पूरी ऐसे बनता है, इसे दाल का पराठा भी बोलते हैं। दाल वाली पूरी ऐसे भी बना के आप सब खा सकते हैं। खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट। गंगा दशहरा पर हमारी स्पेशल थाली बनके तैयार है।